अस्सलामुअलैकुम। जो लोग हज पर जाने की तैयारी कर रहे हैं या इसके बारे में जानना चाहते हैं, उनके जहन में एक सवाल अक्सर घूमता है। हज के सफ़र के साथ उम्रा और तवाफ़ के नियम आखिर हैं क्या? तो चलिए, आज हम इन्हीं सवालों के जवाब बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई हज के दौरान कितनी बार उम्रा कर सकते हैं और काबा के गिर्द तवाफ करने की क्या कोई लिमिट है। चलिए इन उलझनों को ना एक एक करके सुलझाते हैं। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी नियम जुड़ा है उम्रा की गिनती से। जब कोई हज के लिए सफ़र पर निकलता है तो उसके लिए एक बहुत ही साफ नियम बना हुआ है। और वो नियम पता है, बस इस एक नंबर के इर्द गिर्द घूमता है। जी हाँ, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, सिर्फ एक। यकीन मानिए, ये एक अकेला नंबर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स को दूर कर देगा। तो सबसे अहम बात यह है कि एक हज के सफ़र में सिर्फ और सिर्फ एक ही उम्रा किया जा सकता है। आमतौर पर जो लोग बाहर मुल्कों से आते हैं वो हज के मुख्य दिन शुरू होने से पहले ही ये उम्रा पूरा कर लेते हैं। मतलब ये उम्रा हज के जो बड़े अरकान हैं उनके शुरू होने से पहले ही किया जाता है। इससे ये पता चलता है कि हज और उम्रा एक ही सफ़र का हिस्सा तो हैं, लेकिन उनका एक तयशुदा तरीका है, एक तरतीब है। लेकिन हज के साथ उम्रा करने की इस आसानी के साथ ना एक शर्त भी जुड़ी हुई है। ये एक बहुत अहम जिम्मेदारी है जिसके बारे में हर किसी को पता होना ज़रूरी है। तो सवाल यह है कि जब कोई हज के साथ उम्रा करने की इस सहूलियत का फ़ायदा उठाता है तो उसे बदले में क्या करना होता है? अच्छा, इसका जवाब एक ख़ास इस्लामी लफ्ज़ में है, कफ़ारा। तो ये कफ़ारा आखिर है क्या? देखिए, आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये एक जानवर की कुर्बानी है जो हज और उम्रा एक ही सफ़र में करने के बदले में देनी होती है। ये एक तरह से अल्लाह का शुक्रिया अदा करना है कि उसने हमें ये आसानी दी। इसे आप एक सिंपल से फॉर्मूले की तरह याद रख सकते हैं। हज और उम्रा एक साथ, तो उसके बदले में एक कुर्बानी। ये नियम बिल्कुल साफ है। अगर दोनों इबादतें एक ही सफ़र में की जा रही हैं तो कुर्बानी देना ज़रूरी है। चलो, ये तो बात हो गई उम्रा की, लेकिन तवाफ़ का क्या? यानी काबा के गिर्द चक्कर लगाना, क्या उसके लिए भी ऐसे ही कोई नियम कानून है? चलिए देखते हैं। और ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि जहां उम्रा के लिए एक पक्का नियम है ना, वहीं तवाफ़ का मामला वो काफ़ी अलग है। आइए इन दोनों के बीच का फ़र्क समझते हैं। ये स्लाइड इन दोनों का फ़र्क बहुत साफ तरीके से दिखा रही है। देखिए, उम्रा हज के साथ सिर्फ एक बार और उसके साथ कुर्बानी की शर्त। लेकिन तवाफ़, अरे जितनी बार दिल चाहे उतनी बार करें, इसके लिए कोई शर्त नहीं है। ये एक नफल इबादत है, यानी आपकी मर्जी पर है। देखिए, इस बारे में कितना साफ कहा गया है। तवाफ़ आप जब चाहें कर सकते हैं, जैसे आप कोई भी नफल नमाज पढ़ते हैं। इसका मतलब है कि जब भी मौका मिले, जब भी वक्त हो, काबा का तवाफ़ करके और ज़्यादा सवाब कमाया जा सकता है। तो हमने अब तक जो कुछ भी जाना और समझा, आइए उसे जल्दी से एक बार दोहरा लेते हैं ताकि ये ज़रूरी बातें हमेशा के लिए याद रह जाएं। तो ये 4 ज़रूरी बातें याद रखिए। 1. हज के सफ़र में सिर्फ एक उम्रा। 2. अगर उम्रा साथ में किया है तो एक कुर्बानी ज़रूरी है। 3. तवाफ़ की कोई गिनती नहीं, आप जितनी बार चाहें कर सकते हैं। और 4. तवाफ़ के लिए कोई अलग से शर्त या कुर्बानी नहीं है। और अब आखिर में एक सवाल जो हमें सोचना चाहिए। इन नियमों में अल्लाह की क्या हिकमत, क्या समझदारी छुपी है? क्यों एक इबादत को नियम में बांधा गया और दूसरे को पूरी तरह आज़ाद छोड़ दिया गया? शायद इसमें हमारे लिए एक संतुलन और आसानी का बहुत बड़ा सबक है। इस पर ज़रूर सोचिएगा।